जय श्रीमन नारायण। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आइए आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 8वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य सुन लें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण अंश 1 व अंश 2 के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहाँ पर आपको सभी पिछले अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। प्रिय बंधुओं, चातुर्मास में विष्णु पुराण की कथा सुनने का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो भी भक्त विष्णु पुराण की कथा को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता एवं मनन करता है तो भगवान विष्णु की कृपा उसको प्राप्त होती है और मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए प्रिय बंधुओं, कथा प्रारंभ करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। प्रिय बंधुओं, अब आप सुनेंगे विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 8वें अध्याय की कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री पाराशर जी बोले, हे सुब्रत, मैंने तुमसे यह ब्रह्मांड की स्थिति कही जब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिणाम सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्यदेव के रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा इससे दूना उसका ईर्षा दंड जुआ और रथ के बीच का भाग है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है। यह पूर्वाहन, मध्याह्न और अपारण रूप से 3 नाभि, परिवत्सरादि 5 अरे और षड ऋतु रूप 6 नेमी वाले अक्षय स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण कालचक्र स्थित है। 7 छंद ही उसके घोड़े हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। हे महामते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45,500 योजन लंबा है। दोनों ध्रुवों के परिणाम के तुल्य ही उनके युगार्धों अर्थात की जुओं का परिमाण है। इनमें से छोटा धुरा उस रथ के एक युगार्ध जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पूर्व पर स्थित है। इस मानसरोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। इन पुरियों के नाम सुनो: इंद्र की पुरी बसवक सारा है, यम की संयमनी है, वरुण की सुखा है तथा चंद्रमा की विभावरी है। हे मित्र, ज्योतिष चक्र के अनुसार भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश करके छोड़े हुए बाणों के समान तीव्र वेग से चलते हैं। भगवान सूर्यदेव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण हैं और रागादि क्लेशों के क्षीण हो जाने पर वे ही कर्म मुक्ति भोगी योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग हैं। हे मित्र, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्यदेव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। हे ब्रह्मन, समस्त दिशाओं और विदिशाओं में जहाँ के लोग रात्रि का अंत होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं उसके लिए वहाँ उसका उदय होता है और जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव होता है वहीं उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप से स्थित सूर्य देव का वास्तव में न उदय होता है और न अस्त, बस उनका देखना और ना देखना ही
उनके उदय और अस्त हैं। मध्याह्न काल में इंद्र आदि में से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव 3 पुरियों 2 कोणों को प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार अग्नि आदि कोणों में से किसी एक कोण में प्रकाशित होते हुए वे 3 कोण और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव उदय होने के कारण अनंतर मध्याह्न पर्यंत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। सूर्य के उदय और अस्त से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। वास्तव में तो वे जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्तनी उत्तर और दक्षिण दिशा में भी करते हैं। सूर्यदेव देव पर्वत मेरु के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं वे उसके तेज से निरस्त होकर के उल्टी लौट आती है। मेरु सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में है, इसलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत पर सदा एक ओर दिन और दूसरी ओर रात रहते हैं। रात्रि के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर उसका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए उस समय अग्नि दूर ही से प्रकाशित होने लगती है। इसी प्रकार हे द्विज, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्नि के संयोग से ही सूर्य अत्यंत प्रखरता से प्रकाशित होता है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश तथा उष्णतया तेज परस्पर मिलकर दिन रात में वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भूमि में सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमयी रात्रि और प्रकाश में दिन क्रमशः जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ ताम्रवर्ण दिखाई देता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उनमें दिन का प्रवेश हो जाता है, इसलिए दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि के समय वह शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का तीसरा भाग पार कर लेता है तो उसकी वह गति एक मुहूर्त की होती है, अर्थात उसके भाग के अतिक्रमण करने में उसे जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता है। हे द्विज, कुलाल चक्र कुम्हार के चाक के सिरे पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करता हुआ यह सूर्य पृथ्वी के 30 भागों का अतिक्रमण करने पर एक दिन रात्रि करता है। हे द्विज, उत्तरायण के आरंभ में सूर्य सबसे पहले मकर राशि में जाता है, उसके पश्चात वह कुंभ और मीन राशियों में एक एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। इन तीनों राशियों को भोग चुकने पर वह सूर्य रात्रि और दिन को समान करता हुआ वैश्ववती गति का अवलंबन करता है, अर्थात वह भूमध्य रेखा के बीच में ही रहता है। उसके अनंतर नित्य प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृषभ राशि का अतिक्रमण करके मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित हो वह कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करता है। जिस प्रकार कुचाल चक्र के सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलता है, अतः वह अति शीघ्रता पूर्वक वायु वेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेता है। हे द्विज, दक्षिणायन के दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य 12 मुहूर्तों में पार कर लेता है, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करता है। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव
जिस प्रकार धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है। इसलिए उस समय वह थोड़ी सी भूमि भी अति दीर्घ काल में पार करता है। अतः उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस दिन भी सूर्य अति मंद गति से चलता है और ज्योतिष चक्रार्ध के 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार करता है, किंतु रात्रि के समय वह उतने ही 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्त में ही पार कर लेता है। अतः जिस प्रकार नाभि देश में चक्र के मंद मंद घूमने से वहाँ का मृत पिंड भी मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अति मंद गति से घूमता है। हे मैत्रेय, जिस प्रकार कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमता रहता है। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य की गति दिन तथा रात्रि के समय मंद अथवा शीघ्र हो जाती है, जिससे ऐन में सूर्य की गति दिन के समय मध्य हो जाती है, उसमें रात्रि के समय शीघ्र होती है, तथा जिस समय रात्रि काल में शीघ्र होती है, उस समय दिन में मंद हो जाती है। हे द्विज, सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग पर ही पार करना पड़ता है। एक दिन रात्रि में यह समस्त राशियों का भोग कर लेता है। सूर्य 6 राशियों को रात्रि के समय भोगता है और 6 को दिन के समय। राशियों के परिणामानुसार ही दिन का बढ़ना घटना होता है तथा राशि की लघुता दीर्घता भी राशियों के परिणाम से ही होती है। राशियों के भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रि की लघुता अथवा दीर्घता होती है। उत्तरायण में सूर्य की गति रात्रि काल में शीघ्र होती है तथा दिन में मंद, दक्षिणायन में उसकी गति उसके विपरीत होती है। रात्रि ऊषा कहलाती है तथा दिन पुष्टि प्रभात कहा जाता है। इन ऊषा तथा वृष्टि के बीच के समय को संध्या कहते हैं। इस अति दारुण और भयानक संध्या काल के उपस्थित होने पर मंदेहा नामक भयंकर राक्षसगण सूर्य को खाना चाहते हैं। हे मैत्रेय, उन राक्षसों को प्रजापति का यह श्राप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्यवृत्ति हो। अतः संध्या काल में उनका सूर्य से अति भीषण युद्ध होता है। हे महामुने, उस समय द्विजोत्तमगण जो ब्रह्म स्वरूप ओंकार तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल छोड़ते हैं, उस वज्र स्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्र में जो सूर्यो ज्योति इत्यादि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सहस्रांशों दिननाथ देदीप्यमान हो जाते हैं। ओंकार, विश्व, तेजस और ज्ञान रूप 3 धामों से युक्त भगवान विष्णु हैं तथा संपूर्ण वाणियों वेदों का अधिपति है। उसके उच्चारण मात्र से ही वे राक्षसगण नष्ट हो जाते हैं। सूर्य विष्णु भगवान का अति श्रेष्ठ अंश और विकार रहित अंतर ज्योतिर स्वरूप है। ओंकार उसका वाचक है और वह उसे उन राक्षसों के वध में अत्यंत प्रेरित करने वाला है। उस ओंकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर के वह ज्योति मंदेहा नामक संपूर्ण पापी राक्षस को दग्ध कर देती है। इसलिए संदोपासन कर्म का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष संदोपासन नहीं करता वह भगवान सूर्य का घात करता है। तदनंतर उन राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान सूर्य संसार के पालन में प्रवृत्त हो बाल खिल्यादि ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर के गमन करते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के संपूर्ण रात्रि दिन होते हैं। दिनों का हास्र अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातःकाल, मध्याह्न काल आदि
दिवसांशों के हास वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वथा समान भाव से एक मुहूर्त की ही होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः काल कहते हैं। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रातःकाल के अनंतर 3 मुहूर्तों का समय संगव कहलाता है तथा संगव काल के पश्चात 3 मुहूर्त का मध्याह्न होता है। मध्याह्न काल से पीछे का समय अपहारण कहलाता है। इस काल भाग को भी बुद्धजन 3 मुहूर्त का ही बताते हैं। अपहारण के बीतने पर सायन आता है। इस प्रकार संपूर्ण दिन में 15 मुहूर्त और प्रत्येक दिवसांश में 3 मुहूर्त होते हैं। वैशुवत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसके वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। शरद और बसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला अथवा मेष राशि में जाने पर वैशुवत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसके वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। किंतु इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। शरद और बसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला अथवा मेष राशि में जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाता है। हे ब्राह्मण, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक रात्रि दिन कहे हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहा जाता है। 2 पक्ष का एक मास होता है, 2 सौर मास की एक ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन होता है तथा 2 अयन ही मिलाकर के एक वर्ष कहे जाते हैं। सौर, सावन, चांद्र और नक्षत्र, इन 4 प्रकार के मासों के अनुसार विविध रूप से कल्पित संवत्सरादि 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। यह युग ही मल मासादि सब प्रकार के काल निर्णय का कारण कहा जाता है। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इदवत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर है। यह काल युग नाम से विख्यात है। श्वेत वर्ष के उत्तर में जो श्रृंगमान नाम से विख्यात पर्वत है, उसके 3 श्रृंग हैं। उनके कारण यह श्रृंगवान कहा जाता है। उनमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में तथा एक मध्य में है। मध्य श्रृंग ही वैशुवत है। शरद और बसंत ऋतु के मध्य में सूर्य इस वैशुवत श्रृंग पर आते हैं। अतः हे मित्रेय, मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में तिमेरा पहाई सूर्यदेव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात्रि को समान परिमाण कर देते हैं। इस समय ये दोनों 15-15 मुहूर्त के होते हैं। हे मुने, जिस समय सूर्य कृतिका नक्षत्र के प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में तथा चंद्रमा निश्चय ही विशाखा के चतुर्थार्थ अर्थात वृश्चिक के आरंभ में हो, अथवा जिस समय सूर्य विशाखा के तृतीय भाग अर्थात तुला के अंतिमांश का भोग करते हों और चंद्रमा कृतिका के प्रथम भाग अर्थात मेषांत में स्थित जान पड़े, तभी यह विभुष नामक अति पवित्र काल कहा जाता है। इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगण के उपदेश से संयम चित्त होकर के दान आदि देने चाहिए। यह समय दान ग्रहण के लिए मानव देवताओं के खुले हुए मुख के समान है। अतः विभुष काल में दान करने वाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। याग आदि के काल निर्णय के लिए दिन रात्रि, पक्ष, कला, काष्ठा और क्षण आदि का विषय भली प्रकार जानना चाहिए। राका और
अनुमति 2 प्रकार की पूर्णमासी तथा शनि वाली और कुहू 2 प्रकार की अमावस्या होती है। माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख तथा जेठ, आषाढ़ ये 6 मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण, भादौ, आश्विन, कार्तिक तथा अगैन, पूस ये 6 दक्षिणायन कहलाते हैं। मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन किया है उसी पर 4 व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। हे द्विज, सुधामा, करदम के पुत्र शंखपाद और हिरण्यरोमा और केतुमान ये चारों निर्द्वंद, निरभिमान, निरालस्य और निष्परिग्रहण लोकपालगण लोकालोक पर्वत की 4 दिशाओं में स्थित हैं, जो अगस्त के उत्तर तथा जयवीथी के दक्षिण में वैश्वानर मार्ग से भिन्न मृगवीथी नामक मार्ग हैं। वहीं पितृयान पथ है। उस पितृयान मार्ग में महात्मा मुनिजन रहते हैं, जो लोग अग्निहोत्र होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरंभक ब्रह्म वेद की स्तुति करते हुए यज्ञानुष्ठान के लिए उद्यत हो कर्म को आरंभ करते हैं। वह पितृयान उनका दक्षिणी मार्ग है। वे युग युगांतर में विच्छिन्न हुए वैदिक धर्म की संतान तपस्या, वर्णाश्रम, मर्यादा और विविध शास्त्रों के द्वारा पुनः स्थापना करते हैं। पूर्वतन धर्म प्रवर्तक ही अपने उत्तरकालीन संतान के यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्म विचारकगण अपने यहाँ संतान रूप से उत्पन्न हुए अपने पितृगण के कुलों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे व्रतशील महर्षिगण चंद्रमा और तारागण की स्थिति पर्यंत सूर्य के दक्षिण मार्ग में पुनः पुनः आते जाते रहते हैं। नागवीथी के उत्तर और सप्त ऋषियों के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरीय मार्ग है उसे देवयान मार्ग कहते हैं। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव और जितेंद्रिय ब्रह्मचारीगण निवास करते हैं, वे संतान की इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 ऊर्ध्वरेता मुनिगण प्रलय काल पर्यंत निवास करते हैं। उन्होंने लोभ के असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठान के त्याग, काम वासना के असंयोग और शब्दादि विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित्त होकर के अमृता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय पर्यंत स्थित रहने को ही अमृता कहते हैं। त्रिलोकी की स्थिति तक के इस काल को ही पुनर्मृत्यु रहित कहा जाता है। हे द्विज, ब्रह्म हत्या और अश्वमेध यज्ञ से जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल प्रलय पर्यंत कहा जाता है। हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित हैं, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। सप्तऋषियों से उत्तर दिशा में उत्तर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है, वह अति तेजोमय स्थान ही आकाश में विष्णु भगवान का तीसरा दिव्य धाम है। हे विप्र, पुण्य पाप के क्षीण हो जाने पर दोष पंक शून्य संयमता मुनिजनों का यही परम स्थान है। पाप पुण्य के निवृत्त हो जाने तथा देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों के नष्ट हो जाने पर प्राणीगण जिस स्थान पर जाकर फिर शोक नहीं करते, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जहाँ भगवान की समान ऐश्वर्यता से प्राप्त हुए योग द्वारा सत्येज होकर के धर्म और ध्रुव आदि लोग साक्षीगण निवास करते हैं, वहीं भगवान विष्णु का परम पद है। हे मैत्रेय, जिसमें यह भूत भविष्यत और वर्तमान चराचर जगत ओतप्रोत हो रहा है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जो तल्लीन योगी जनों को आकाश मंडल में देदीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाशक रूप से प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम
तेजस्वी ध्रुव स्थित है तथा ध्रुव जी समस्त नक्षत्रों में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित हैं। हे महामुने, उन वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देव मनुष्य आदि प्राणियों की पुष्टि होती है। तदनंतर गौ आदि प्राणियों से उत्पन्न दुग्ध और घृत आदि की आहुतियों से परितुष्ट अग्निदेव ही प्राणियों की स्थिति के लिए पुनः वृष्टि के कारण होते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान का यह निर्मल तृतीय लोक ध्रुव ही त्रिलोकी की आधारभूत और वृष्टि का कारण है। हे ब्रह्मन, इस विष्णु पद से ही देवांगनाओं के अरंगराग से पांडुर वर्ण हुई सी सर्व पाप हारिणी श्री गंगा जी उत्पन्न हुई। श्री विष्णु भगवान के वाम चरण कमल के अंगूठे के नख रूप स्त्रोत से निकली हुई उन गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपने मस्तक पर धारण करता है। तदनंतर जिनके जल में खड़े होकर के प्राणायाम परायण सप्त ऋषिगण उनकी तरंग भंगे से जटा कलाप के कंपायमान होते हुए अघमर्षण मंत्र का जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत जल समूह से आप्लावित होकर के चंद्रमंडल अक्षय के अनंतर पुनः पहले से भी अधिक कांति धारण करता है। वे श्री गंगा जी के चंद्रमंडल से निकलकर मेरु पर्वत के ऊपर गिरती हैं और संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में जाती हैं। चारों दिशाओं में जाने से वे ही एक सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्र इन चार वेदों वाली हो जाती है, जिससे अलकनंदा नामक दक्षिणक वेद को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक 100 वर्ष से भी अधिक अपने मस्तक पर धारण किया था, जिससे श्री शंकर के जटा कलाप से निकलकर पापी सगर पुत्रों के स्तृणचूर्ण को आप्लावित कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। हे मित्रेय, जल में स्नान करने से ही शीघ्र समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके प्रभाव में पुत्रों द्वारा पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक किया हुआ एक दिन का भी तर्पण उन्हें 100 वर्ष तक दुर्लभ तृप्ति देता है। हे द्विज, जिनके तट पर राजाओं ने महायज्ञों से यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यजन करके यह लोक और स्वर्गलोक में परम सिद्धि लाभ की है, जिनके जल में स्नान करने से निष्पाप हुए यतिजनों ने भगवान केशव में चित ला करके अत्युत्तम निर्वाण पद प्राप्त किया है, जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा यशोगान करने से ही नित्य प्रति प्राणियों को पवित्र करती रहती है तथा जिसका गंगा गंगा ऐसा नाम 100 योजन की दूरी से भी उच्चारण किए जाने पर जीव के 3 जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है। त्रिलोकी को पवित्र करने में समर्थ वह गंगा जिससे उत्पन्न हुई है, वही भगवान का तीसरा परम पद है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। प्रिय बंधुओं, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी जरूर लगी होगी, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिख दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे।